जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे अक्षय पुण्य प्रदान करने वाले अक्षय तृतीया के बारे में और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप भी अक्षय फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व को और उन्होंने तैयारी भी कर ली होगी, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अक्षय का अर्थ होता है नाशवान। जिसका क्षय नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। ये त्योहार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। दोस्तों, इस संसार में सभी कुछ नाशवान है। हमारा शरीर और ये भौतिक जगत, इन सब का एक दिन क्षय हो जाता है, लेकिन जो हम सबसे ऊपर हैं वो परमात्मा अक्षय है। इस तिथि को परमात्मा की पूजा अर्चना, व्रत और ईश्वर के निमित्त दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, जिनका कभी नाश नहीं होता। इस दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से भी पितरों का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। दोस्तों, इस दिन श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि को माँ लक्ष्मी की तिथि भी माना जाता है। वैसे भी इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी के दिन आ रही है। ऐसा होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस बार 2021 में अक्षय तृतीया 14 मई दिन शुक्रवार को है। तृतीया तिथि का आरंभ 14 मई सुबह 5:38 पर हो जाएगा और 15 मई सुबह 7:59 पर तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। इस दौरान आप जो भी पूजा, व्रत, दान या अनुष्ठान करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों, ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य का आरंभ पांचांग या मुहूर्त देखे बिना भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं। श्री हरि के अवतार नर और नारायण का अवतरण दिवस भी यही है और इसी दिन त्रेता युग का समापन और द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं और इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। दोस्तों, अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। नारद पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और महाभारत आदि ग्रंथों में भी इस तिथि की विशेषता को दर्शाया गया है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे इस त्योहार के महत्व को। दोस्तों, आप चाहें तो इस दिन एक समय भोजन, फलाहार या निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। व्रत के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो ले। फिर आपको गंगा जल में स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है। या फिर आप अपने नहाने के पानी में ही गंगा आदि तीर्थ नदियों का आवाहन करके स्नान करें। स्नान के पश्चात आपको हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। श्रेष्ठ होगा कि आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आपको माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि नारायण का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। फिर आप व्रत का संकल्प लें। आप जो भी व्रत रखना चाहते हो, एक समय भोजन का, फलाहार का या फिर निर्जला, अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। इस दिन आपको अपने पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। दोस्तों, पितरों के तर्पण के लिए एक तांबे के लोटे में गंगा जल ले लें। फिर उसमें थोड़े काले तिल और अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल डालें। फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण मुखी होकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और सदैव आप पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आज के दिन खरीदने से बहुत ही शुभ होता है। इन्हीं वस्तुओं में सबसे पहला है सोना। दोस्तों, आज के दिन सोना खरीदने से माता लक्ष्मी आपके घर आती हैं। शास्त्रों में सोने को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, इसलिए आज के दिन आपको सोना खरीदना चाहिए। सोना अगर नहीं खरीद सकते तो चांदी या फिर कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं। दोस्तों, या फिर आप आज के दिन अगर कुछ लक्ष्मी कारक वस्तुएं अपने घर लाते हैं तो भी आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हत्था जोड़ी, पीली कौड़ी, सियार सिंगी, श्री यंत्र या गोमती चक्र
ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, पर इन्हें लाने से पहले ये ध्यान रख लें कि ये वस्तुएं किसी अच्छे मर्मज्ञ ज्योतिष से ही लीजिए। ये वस्तुएं सिद्ध होनी चाहिए, अन्यथा ये किसी काम की नहीं होती। आप चाहें तो इन्हें किसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण से सिद्ध भी करा सकते हैं। दोस्तों, इन सब वस्तुओं के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि आज के दिन अगर आप एक उपाय करते हैं तो ऐसा करने से आपका भाग्य चमक सकता है। दोस्तों, धन की कितनी ही समस्या क्यों ना हो, वो अवश्य दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको आज अक्षय तृतीया की शाम को स्वच्छ होकर माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है। आप एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर पीले अक्षत रखें। दोस्तों, अक्षत यानी अखंडित चावलों को हल्दी या कलर से पीला कर लीजिए। आप चाहें तो अक्षत से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उस पर एक चांदी का सिक्का रखें। आप चाहें तो सोने का सिक्का या कोई सोने का आभूषण भी रख सकते हैं। उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने। अगर ये भी नहीं है तो कोई भी सिक्का उस पर स्थापित करें। फिर उसकी सिंदूर, लाल पुष्प, रोली, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, स्पेशली सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। फिर पूजन करने के बाद 21 दाने पीले अक्षत के ले लीजिए और एक मंत्र को बोलकर उन दानों को एक एक करके उस सिक्के पर चढ़ाएं। जैसे एक चावल का दाना लीजिए, उसमें एक बार मंत्र बोलिए और फिर उसे चढ़ा दीजिए। ऐसा उन 21 दानों से कीजिए। ऐसा 21 बार करने के बाद आप लक्ष्मी माता की आरती करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। और बाद में आपको उनसे मांगना नहीं है, ना ही माता के आगे रोए धोए। ये माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, जो धन के लिए रोते रहते हैं वो और भी निर्धन होते चले जाते हैं। आप इस बात को कहीं भी आजमा कर देख सकते हैं। तो फिर प्रार्थना कैसे करें, चलिए अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बोलना है कि हे माता, मैंने आपकी पूजा की और अक्षत चढ़ाए। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें और मेरी ये पूजा स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरे पास धन है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है और पूजा के लिए पूजन सामग्री है। ये सब कुछ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर प्रसन्न रहें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको ये उपाय अक्षय तृतीया से लेकर के 21 शुक्रवार तक करना है और अपने मन में पूरा विश्वास रखें कि आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। माता लक्ष्मी शीघ्र ही आप पर प्रसन्न होकर धन की वर्षा करने वाली है। मन में धन की कमी, अभाव या रोने धोने की भावना बिल्कुल भी ना आने दें। हर स्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी सकारात्मकता से ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो आप इसे किसी भी शुक्रवार से आरंभ करके 21 शुक्रवार तक कर सकते हैं। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं और ढेर सारे अक्षत इकट्ठे हो जाएं, तब इन सभी अक्षत और उस सिक्के को एक लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दीजिए। आप मालामाल ना हो जाएं तो कहना। दोस्तों, मुझे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जब परिणाम मिल जाएगा तब प्लीज आप यहाँ वापस आकर कमेंट में जरूर लिख करके जाइएगा, ताकि बाकी सबका भी मनोबल बढ़े और सभी इस अद्भुत उपाय का लाभ उठा सके। दोस्तों, जिस तरह से बताया है बिल्कुल वैसा ही करें। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और मेरे उपाय आपके लिए काम करते हैं तो प्लीज आपके अपने चैनल को माँ शक्ति के शाक्त परंपरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज के दिन कुछ करें या ना करें, पर किसी गरीब या जरूरतमंद को निस्वार्थ भाव से दान जरूर करें। आज के दिन किए हुए दान का पुण्य सदैव अक्षय रहता है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है। आप चाहें तो छाता, पानी, घड़ा, भोजन, जूते, चप्पल, वस्त्र, धन इत्यादि कुछ भी दान कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते
तो कम से कम आज के दिन 11 रुपए जरूर दान करें। दोस्तों, धन भी ज्ञान की तरह बांटने से बढ़ता है। जो देता है उसे 10 गुना होकर वापस मिलता है। ये बात मेरी आजमाई हुई है, आप भी आजमा कर देखिए। किसी भी जरूरतमंद को आज के दिन दान देकर जरूर प्रसन्न कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में कोई धन की समस्या से ग्रसित है तो उनके साथ ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, जय माता दी।